Next, we have question number 34 of this series IIT JAM 2026 Mathematical Statistics PYQ solution. So the question is as we have S a set and suppose that every subset of S is an event and PS is the power set of S. So we need to check the statement and there can be more than one statement that can be true. Okay, since there is a information that every subset of S is an event, so if this statement is true, so since every subset is an event, this can only happen when we have a valid probability measure. मतलब we need a valid probability measure for every subset of S, and where S is the collection of a natural number. That means for all subset of N, that is natural number. So the condition is probability should be from 0 to 1 and the collection, that is S, that is this should be 1, and the property of countable additivity, that means let's say if I have a event A defined as union of AI, then probability of AI is equal to summation of probability of AI. I goes from 1 to the whole event. So question is as there exists a probability function defined as this such that the probability of a singleton set is 1 by n plus 1 for every n greater than or equal to 1. So let us check. Since every subset of S is an event, then means every property will be satisfied. Since in first probability of singleton set is given as 1 by n plus 1, then अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो लाई कर ही जाएगी, तो पहली प्रॉपर्टी तो ट्रू है. नाउ चेक द सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है कि probability of this, that is summation for every n, is 1 summation 1 by n plus 1. बाई पी टेस्ट में ये कह सकते हूँ कि ये जो है वो डाइवर्स करेगा, जो कि 1 तो कभी नहीं होने से रहा. इसका मतलब सेकेंड प्रॉपर्टी तो फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट कि ये चीज़ हो. नाउ अगेन देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन सच दैट कि अगर ए फाइनाइट सेट है तो 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, और इनफाइनाइट सेट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो. सो लेट अस चेक. अब जैसा कि हमें बोला है इन द सेकेंड स्टेटमेंट कि प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, दैट इज ऐसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा कि ए अगर फाइनाइट सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो अगर मैं ये देखूं, सिंस पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, तो यहाँ पर अगर मैं फाइनाइट सेट लूँ चाहे इनफाइनाइट सेट लूँ तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 ही हो रहा है. तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है पहली वाली. अब सेकेंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n 1 होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगलटन सेट क्या होगा, दैट इज आई गोज फ्रॉम 1 टू n. क्या होगा ये, अब जैसा कि सिंगलटन सेट है तो ये फाइनाइट सेट है. अगर ए फाइनाइट सेट होगा
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये कि दिया हुआ है कि 0 होगा, तो इसका सम क्या हो जाएगा 0। लेकिन हमें क्या पता है बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, जो कि ट्रू नहीं हो रहा है। जो कि थर्ड प्रॉपर्टी भी है यही चीज़ कि इनका सम जो है वो इक्वल होना चाहिए, बट ये 1 आएगा। क्यों आएगा 1? ये n जो है नेचुरल नंबर है, ये इनफाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट सेट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक। और सिंगलटन सेट की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, तो इनका सम तो 0 होगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। या सेकेंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 1। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि हमें लेना है 1। तो सेकेंड प्रॉपर्टी तो ट्रू है, थर्ड प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। नाउ लेट अस चेक फॉर, तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। नाउ अब सी चेक करते हैं। तो सी में क्या है कि ऐसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट डिफाइंड एज दिस। तो अगर ये चीज़ ट्रू है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to n is 1 to n x dx, दैट इज इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 1 to n दैट इज n स्क्वायर माइनस 1/2। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये चीज़ लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। बट अगर मैं ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट के लिए ले लूँ तो 1 2, जहाँ पर n मेरा इन्फिनिटी है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है n स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी इन्फिनिटी पे जाएगा क्योंकि n न्यूमरेटर में है। तो ये तो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इस सेट के फॉर एवरी n के लिए ट्रू होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हो रहा है। फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ऐसा तो नहीं हो रहा है। नाउ फॉर ऑप्शन डी के लिए अगर हम चेक करें तो देयर एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन कि मेरा इस सेट के लिए ऐसे डिफाइंड है और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। नाउ लेट अस चेक फॉर दिस वन। तो नाउ डी ऑप्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द होल सेट दैट इज n 0 to n e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स से इंटीग्रेट करूँगी तो ऑफकोर्स e टू द पावर माइनस n आएगा। पहली प्रॉपर्टी में चेक करनी है कि प्रोबेबिलिटी 0 to 1 होना चाहिए, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस n 0 to 1 तो होगा, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि इनका सम 1 होना चाहिए। तो सम 1 होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगलटन सेट की इसका सम होना चाहिए। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी सेट का सम क्या होगा 1 होना चाहिए। यही तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज होल n। अब इसके लिए हमें सिंगलटन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास होल सेट का है। तो सिंगलटन की कैसे निकलेगी? फॉर सिंगलटन हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to n माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ n। नाउ अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगलटन इज एज 1 माइनस e टू द पावर माइनस n, क्योंकि ये हमने अभी निकाला कि ये आएगा, माइनस ये n माइनस 1 के लिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to n माइनस 1। तो ये क्या होगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस n माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस n माइनस 1 माइनस e टू द पावर माइनस n। अब मुझे इनका सम लेना है, वो क्या हो जाएगा
समेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एन माइनस वन माइनस e टू द पावर माइनस एन। ठीक, अगर इसको हम टेलीस्कोपिक प्रॉपर्टी वो अल्टरनेटिव सीरीज वाले से करें तो इनका जो सम आएगा दैट वुड बी वन एक्चुअली। तो इसका मतलब इनकी वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, इनका सम प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल नंबर होल वो भी 1 है, और थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज काउंटेबल एडिटिविटी, ये दोनों भी इक्वल हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन इज ट्रू, मतलब देयर कैन एग्जिस्ट अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन सच दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सेट इज defined as this for every n greater than or equal to 1, that is option number D is correct.